ब्लाउज़ की अच्छी फिटिंग के लिए ब्लाउज़ को सही तरीके से सिलना आना चाहिए, वो भी बारीकी से, जैसे कि अस्तर जोड़ना, गला पट्टी लगाना, बाजू जोड़ना और साइड की फिटिंग करना, जिससे कि आपकी ब्लाउज़ की साइड की फिटिंग बहुत ही अच्छे से आए, जॉइंट भी हमारे एक बराबर आए। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट को पलटने वाला बना रही हूँ, जो नीचे की ओर से होता है। चाहे आप तुरपाई पट्टी लगा सकते हो, चाहे आप पलटने वाला बना सकते हो। सीधी साइड से मैंने अस्तर को रख के सिल दिया और उल्टी साइड मैंने पलट दिया। अब यहाँ से भी मैं सिलाई लगा दूंगी। इस ब्लाउज़ की पूरी डिटेल वीडियो मैंने कटिंग की डाली हुई है चैनल पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए कटिंग का पार्ट मैंने अलग किया था। अब आप कहोगे कटिंग के समय 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया था, तो चाहे आप तुरपाई पट्टी लगाओ, चाहे आप पलटने वाला बनाओ, 1/2 इंच ही जाएगा सिलने में। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है और इस अस्तर को इस पे चिपका लिया है। मैं हमेशा सिलाई का ही सजेशन दूंगी, बहुत सारे लोग फेविकोल से चिपकाने का सजेशन देते हैं, जो मुझे सही नहीं लगता बिगिनर के अकॉर्डिंग। आप चाहे हाथ से कच्चा करो या मशीन से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हमने निकाल दिया, अस्तर के बराबर ही हमें मेन कपड़े को रखना है जब कच्चा हो जाए तब। अब फ्रंट पार्ट को भी हम अस्तर पे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ से हम सिलाई लगा रहे हैं, जिससे हमारा फ्रंट पार्ट का अस्तर मेन कपड़े पे चिपक जाएगा सिलाई के माध्यम से। अब आपको एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है वो कट कर देना है और दूसरे पार्ट में भी सेम मेथड से अस्तर को लगा लेना है। ये फ्रंट के 2 पार्ट हैं, इन दोनों में अस्तर लगा के फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना तो आपको आता ही होगा। अब आती है बाजू की बारी। इसमें ना जॉइंट लगेंगे, अस्तर में भी जॉइंट लगेगा। कैसे लगाएंगे वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे, क्योंकि आप कहते हो हमें जॉइंट लगाना नहीं आता है। अब जैसे ये अस्तर है तो मेरे पास इसी अस्तर को मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा अस्तर थोड़ा कम पड़ गया था और मैं दूसरा लगाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि स्लीव्स में दिखाई देगा, अलग मैचिंग का कपड़ा हो जाएगा तो शेड बदल जाएगी। छोटे छोटे 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे और अस्तर की चौड़ाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम जॉइंट लगाते हैं। वैसे 48 प्लस साइज़ में हमेशा 1.25 मीटर अस्तर लाना चाहिए, पर मैं 1 मीटर अस्तर लाई हूँ और ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ का है। अब अस्तर के दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए दोनों साइड के लिए। अब दोनों ही स्लीव्स पर हम जॉइंट लगा देंगे। आपको पता होगा, कटिंग की वीडियो में देखा होगा कि कितना जॉइंट आएगा इस स्लीव्स में। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पे है, इससे पहले का पार्ट आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पे हमारे अस्तर जॉइंट हो गए। अब दोनों को इस तरह से रखेंगे, अंदर की ओर सीधी साइड रहेगी, जॉइंट बाहर की ओर। अब अच्छे से सेट करके रखेंगे और फिनिशिंग से इसको कट कर देंगे। अब इसमें आर्मोल की गोलाई करने के लिए हमें बाइसेप्स का निशान लगाना है। अब 20 सेंटर से हमने 1/4 इंच की गहराई कर देनी है। सेंटर कट लगाएंगे और बाइसेप्स के आधा करके मैंने निशान लगाया है और तभी मैंने गोलाई की कटिंग की है। अब मेन कपड़ा जो छोटा सा बचा है इसे भी हम स्लीव्स के जॉइंट में रखेंगे। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें लिखा हुआ है, तो ये ना दिखे हमारे स्लीव्स में, उसका भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एक पीस को लेना है और स्लीव्स के दोनों साइड पे इसको रख के सिल देना है। बहुत ही कम कपड़े में ये ब्लाउज़ एक तरह से बन रहा है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मैं जॉइंट लगा के फिर स्लीव्स को कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से स्लीव्स की चौड़ाई हमने बढ़ा दी। अब अस्तर के एक स्लीव को लेंगे, सीधी साइड पे रखेंगे और इसे सिलाई लगा के पलट देंगे। जब भी इस तरह के कपड़े होते हैं, या बॉर्डर वाले या एम्ब्रॉयडरी वाले या प्रिंट वाले, उसमें हम इसी तरह से पलट के बनाते हैं, इसमें तुरपाई का झंझट नहीं रहता है। अब एक बार हमने टॉप स्टिच लगा देनी है, जिसे धार सिलाई भी कह सकते हो। अब फाइनल सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कितने नंबर की सिलाई लगाते हो, तो मैं ना ज़्यादा बड़ी रखती ना ज़्यादा छोटी रखती, मैं नॉर्मल सिलाई लगाती हूँ। ज़्यादा बारीक भी नहीं सिलना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं सिलना चाहिए। स्लीव्स पर अस्तर लगा के अटैच कर देंगे चारों तरफ से। ये कपड़ा ना बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था सिलने के बाद। अब दूसरी स्लीव्स को भी सेम मेथड से रेडी कर लेंगे। अब हमने दोनों स्लीव रेडी कर ली। अब क्या करेंगे, अब इसमें भी हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, जैसे ब्लाउज़ में हम कट करते हैं वैसे स्लीव्स में भी कट करना है, क्योंकि मेन कटिंग अस्तर पे हुई है ना। अब हमें अस्तर के पार्ट पे भी, जो हमारे फ्रंट के पार्ट पे रह गया एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसे भी कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ। आपको पता ही है कि मैं तुरपाई पट्टी अलग से लगाती हूँ, तो नीचे फोल्ड मार्जिन में नहीं लेती हूँ।
अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं तो और ज़्यादा लेना होगा आपको, कटिंग की वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे जितनी भी प्लेटें हैं पहले हम कट लगा लेंगे, उसके बाद छापेंगे। कट लगाने से ये होता है कि दोनों पार्ट में जो प्लेट है ना वो एक बराबर आएंगी, और कट के हिसाब से ही फोल्ड करके हम प्लेट को सिल देंगे। यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे प्लेट के निशान मैंने बिल्कुल सिमिलर लगाए हैं। अब प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। प्लेट में बारीक सिलाई लगानी चाहिए, वरना वो खुल जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। और धागे को 1.5 इंच की दूरी पे कट करें, बिल्कुल पास से कट नहीं करना है प्लेट के, अच्छे से थोड़ा बड़ा रखना है ताकि वो धागे खुले नहीं और प्लेट भी ना खुले हमारी। साइड की हम ये वाली डार्ट भी कंप्लीट करेंगे। डार्ट बोल सकते हैं, प्लेट बोल सकते हैं, टेकिन बोल सकते हैं, डॉट बोल सकते हैं, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है, तो हम तो प्लेट या डार्ट ही बोलते हैं। अब हमें आर्मोल की डार्ट भी डाल के कंप्लीट करना है। ध्यान रहे सिलाई बारीक होनी चाहिए। और ये डार्ट कैसे डालते हैं एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, वो भी बस्ट पॉइंट को मेज़र करके। चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करो, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, आपके हर प्रश्न का आंसर होगा, हर तरह की वीडियो चैनल पे है, बस आपको प्लेलिस्ट को चेक करना होगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है शॉर्ट ऑप्शन के बराबर में, जो शॉर्ट की वीडियो मिलती है ना उसके जस्ट बराबर में प्लेलिस्ट लिखा है, उस पर आप क्लिक करके सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। शोल्डर आर्मोल की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, पैंट की, सूट की, अम्ब्रेला कुर्ती की, प्लाज़ो की, सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, ब्लाउज़ की ढेर सारी। दोनों पार्ट में प्लेट डलने के बाद चेक करना होता है कि हमारी जो प्लेट है वो आमने सामने हो और लंबाई भी दोनों बराबर हो। यहाँ 2 इंच की पट्टी ली है, राइट हैंड साइड पे जो पार्ट आएगा उस पर लगा के पलट देंगे, क्योंकि ये हुक पट्टी बोलते हैं इसे। सीधी साइड से सिला हमने, उल्टी साइड से पलट दिया। इसकी चौड़ाई हमने कंप्लीट 1 इंच कर देनी है, कटिंग की थी 2 इंच पे। ये किस साइड पे आएगी, राइट हैंड साइड पे। आप अपने बॉडी पे लगा के देख सकते हो कि ये पल्ला किस साइड का है, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो। यहाँ पे मेन कपड़ा लेंगे और इतना ही बचा है मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं बचा था। 3 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी होती है, तो मैं क्या करूँगी, इसे सीधी साइड से लगाऊंगी आई पट्टी को। जी हाँ, मैं आई पट्टी 2 तरह से लगाती हूँ, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। जो कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा होता है उसे मैं सीधी साइड से लगाती हूँ ताकि ज़्यादा मोटा मोटा ना लगे, और बाकी नॉर्मल कपड़े को उल्टी साइड से लगा के सीधी साइड पलट देती हूँ। दोनों ही तरीके परफेक्ट हैं, पर इस तरीके से ज़्यादा मोटा मोटा नहीं होगा यहाँ पे। अब इसे उल्टी साइड हम पलट देंगे, जो जॉइंट है वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सीधी साइड से ये आई पट्टी ही लगेगी, देखने में एक्स्ट्रा पट्टी ही लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से हुक और आई पट्टी आप लगा सकते हैं। फिर से मैच करेंगे कि हमारे छोटे बड़े तो नहीं हैं और हमारी प्लेट ऊपर नीचे तो नहीं है, अगर है तो उधेड़ के अभी ठीक करो, आगे नहीं बढ़ना है। फिर बैक पार्ट को हम डबल फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट को शोल्डर वाली साइड से रख के निशान लगा लेंगे। हमारी नेक चौड़ाई निकल आई, अब नेक की लंबाई हम रखेंगे, जैसे कि मैं रख रही हूँ यहाँ पे 9 इंच की। 8.5 9 के बीच में बोला था कस्टमर ने, तो मैंने पूरा राउंड शेप लगा के इसे कट कर दिया है। 2 तरह से नेक बना सकते हैं, औरे पट्टी से और नेक शेप पट्टी से। तो मैं कपड़ा डबल फोल्ड में रखूँगी, इस नेक पीस को मैं बंद वाली साइड रखूँगी, क्योंकि मैं नेक शेप पट्टी लगाऊँगी यहाँ पे, औरे पट्टी बैक में मैं नहीं लगाऊँगी, ताकि थोड़ी थिकनेस रहे और नेक लूज़ ना हो। बुकरम लगाने की भी कोई नीड नहीं है, पेस्टिंग बुकरम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेक शेप पट्टी हम लगाएंगे और सेंटर से सेंटर मिला के रखेंगे। नेक पट्टी पे भी सेंटर कट लगाना होता है और ब्लाउज़ के पीस पे भी, जिससे कि हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो ऊपर की ओर निकल जाए दोनों साइड से। अब फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे, तो इस नेक पट्टी से नेक की लूजिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं शोल्डर बहुत ड्रॉप होते हैं, तो शोल्डर आपको कम नहीं लेना है, कम लेने से ड्रॉप होते हैं, क्योंकि शोल्डर जितना है वो तो वहीं पे रहेगा, जो हमारी बॉडी का शोल्डर है, बाजू का शोल्डर है। ठीक है, तो ज़्यादा लेके एक बार ट्राई करो और बना के देखो। नेक पे हमने कट लगा दिए, अब इसे पलट के सिल देंगे, फिर इसके बाद इसे पूरा फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह का नेक आप सूट में बनाएं चाहे ब्लाउज़ में बनाएं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। बुकरम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे गांव में सिलाई करते हो तो आप ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि सिलाई सस्ती है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं सूट में, ब्लाउज़ में। और ये नेक गोल के अलावा भी बना सकते हो, स्वीट हार्ट, पान, स्क्वायर, कोई भी नेक आप बना सकते हो, वी नेक भी बना सकते हो। बस आपको इसी तरह से नेक शेप बनानी है।
जो कपड़े पे शेप बनाओगे वही ब्लाउज़ पे बनेगी और वही नेक शेप पट्टी पे बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे डबल फोल्ड करके नेक को कंप्लीट कर सकते हो। कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर दिया करो, संडे में मैं Q&A वीडियो लेकर आती हूँ, ठीक है, इसी चैनल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम पतली पतली प्लेट डालेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं डालेंगे। कितनी पतली पतली, ताकि ज़्यादा नेक हमारा फैले नहीं। जितनी मोटी प्लेट डालोगे नेक बैक का उतना फैल जाएगा। अब इस तरह से रखेंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे तुरपाई पट्टी। तो अस्तर जैसे कि कम था तो जॉइंट लगा लगा के मैं इसे पूरा कर रही हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच पहले ही छोड़ दिया है मैंने एक्स्ट्रा, और फिर इसे हम सिल देंगे सीधी साइड रख के। इसे तुरपाई पट्टी बोलते हैं। फ्रंट में भी लगा सकते हो, बैक में भी, पर बैक में मैंने पलटने वाला कर दिया था। अब हम लेंगे और एक पट्टी जिसे हम लगाएंगे अपने शोल्डर को मेज़र करके। जो एक्स्ट्रा आया है शोल्डर उतना ही हमने सिलाई मार्जिन में दबाना है। 1/2 इंच बाहर की ओर रख के हम और एक पट्टी को लगाएंगे, हल्का सा खींचते जाएंगे, लेकिन आई पट्टी वाली साइड पे आपको हल्का खींचना है, हुक वाली साइड पे नहीं, वरना आपका जो नेक है वो छोटा बड़ा हो जाता है ना सिलने के बाद, वो नहीं होगा। अब इसे हम फोल्ड करेंगे सिंगल। हल्के से नोचिस लगा लिए थे मैंने, मैं भूल गई बताना शायद, तो नोचिस लगा लेने होते हैं गोलाई वाली जगह पे। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है इसे हम कट करके निकाल देंगे। सेम मेथड से दूसरे पार्ट पे भी ये वाली पट्टी हम लगा लेंगे। और 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने और एक पट्टी बहुत डिटेल में समझाया कैसे लगानी चाहिए, जिससे आपका हुक वाली साइड पे नेक छोटा नहीं होगा। अब इस पट्टी को हमने पूरा फोल्ड तो नहीं किया है, उससे पहले शोल्डर जोड़ने होते हैं। जी हाँ, ताकि बाद में हम इस पट्टी को फोल्ड कर सकें। ठीक है, तो शोल्डर पे डबल सिलाई लगानी ज़रूरी है ताकि पक्का हो जाए। एक बराबर है हमारी जो प्लेट है आमने सामने। अब इसके हिसाब से हम इस पट्टी को प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। मैं तुरपाई बाहर कराती हूँ इसलिए इस पट्टी को फोल्ड कर देती हूँ। आप डायरेक्ट तुरपाई कर सकते हो, पर सिलाई लगा के फिनिशिंग अच्छी आएगी, झोल भी नहीं आएगा। फिर से मेज़र करेंगे कितना फोल्ड करना है ताकि हमारी फ्रंट की जो प्लेट है वो ऊपर नीचे ना आए। इस बारीकी के साथ आपको अपना ब्लाउज सिलना है, और ऐसे आप सिलोगे तो डेफिनेटली आपका ब्लाउज़ अच्छा बनेगा। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, कटिंग तो डेली करते रहो पेपर पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह जाए। अब हमें बाजू लगानी है, उससे पहले हमें फ़िटिंग के निशान लगाने हैं, क्योंकि हम इसमें बाजू पहले लगाएंगे, फ़िटिंग की सिलाई बाद में। तो यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। ये डीप नेक ब्लाउज़ है तो मैं इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करूँगी, और मैं यहाँ पे 48 चेस्ट के अकॉर्डिंग 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप ही के सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है फुल वस्ट, तो यहाँ पे भी 12 इंच पे निशान रहेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा कमर का चौथाई भाग। मैं इसमें 1/2 इंच की लूजिंग कमर में क्यों दे रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि हमारा ये कपड़ा इतना ज़्यादा मोटा है, जैसे कि कोई बोरा होता है ना, उतना मोटा हो गया है ये। इसी वजह से मैं थोड़ा कमर को लूज़ रख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि 48.5 था इसका मेज़रमेंट, लेकिन मैं 42 के अकॉर्डिंग इसे बना रही हूँ। एक चीज़ नोटिस करो, मैंने तुरपाई पट्टी को पूरा फोल्ड अभी नहीं किया है, उसे खुला छोड़ा हुआ है। ध्यान से देखो आप, मैंने तुरपाई पट्टी अभी पूरा फोल्ड नहीं किया है। अब हम बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू हमें जोड़ने से पहले क्या करना है, अपने बाइसेप्स का निशान लगाना है। क्या होता है बाइसेप्स, मेरे चैनल पे जुड़े हो तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जाके पिछली क्लासेस को देखिए। तो मैं 9 इंच पे लगाई हूँ बाइसेप्स का निशान, 6.5 पे लगाऊंगी मोहरी का निशान, जो कस्टमर का मेज़रमेंट है। इनके हाथ थोड़े पतले हैं नीचे की ओर से, मोहरी की ओर से, इसीलिए निशान कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सेंटर कट हमने बाजू का लगा लेना है। अब हमें एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे पल्ले छोटे बड़े तो नहीं है, चाहे कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन चेक करना तो ज़रूरी है। अब हमें बाजू अटैच करनी है। तो बाजू सबके लिए अलग अलग तरीके की होती है। जिसका नेक आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, उनके लिए अलग तरीका है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है वो नॉर्मल स्लीव्स लगाएंगे। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान देना है, सिलाई सीधी आए, तो उसके लिए ये निशान हमारा हमारी फिटिंग के निशान पे मैच होना चाहिए।
जो हमारी बाजू में बाइसेप्स का निशान है और चेस्ट पे हमने जो निशान लगाया है ब्लाउज़ में, वो निशान ऐसे मैच करना है और वहीं से सिलाई लगाना शुरू करने हैं। वो निशान आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सिलने से पहले बाजू को इस तरह से रख रख के चेक करेंगे। अब मैं यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। आपके निशान आगे पीछे ना हो, चाहे बाजू आगे पीछे हो जाए, ठीक है, तभी तो हमारी सिलाई सीधी आ पाएगी। अब यहाँ पर हम बाजू को छोटे छोटे स्टेप्स में सिल रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं सिल रहे हैं कि लंबा दूरी तय किया है। 1 इंच में सिलती हूँ, फिर एडजस्ट करती हूँ, फिर सिलती हूँ, फिर एडजस्ट करती हूँ। तो ना तो बाजू छोटी पड़ी, ना हमारे निशान आगे पीछे हुए। इसी तरह से करो, थोड़ा रिलैक्स तरीके से। कोई झोल नहीं है इस कपड़े में, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। अब हमने यहाँ पे दूसरी स्लीव्स को भी सेंटर कट लगाकर सिलना है। इसमें भी बाइसेप्स का हाफ लेंगे, जो आएगा आपका 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये साइज़ हैवी है इसलिए 9 इंच आ रहा है। यहाँ पे भी 9 इंच का हम बाइसेप्स और 6.5 की गोलाई रखेंगे, जो कस्टमर का साइज़ है। हल्का सा लूज़ पहन सकते हैं, टाइट नहीं पहनना चाहिए बड़ी बाजू में। अब जैसे हमने दूसरी बाजू जोड़ी थी वैसे ही जोड़ेंगे। एक बाजू जोड़ने से पता लग जाता है कि हमारी बाजू छोटी या बड़ी तो नहीं होगी, तो जब हमारी उसमें नहीं हुई है तो इसमें भी नहीं होगी, इसलिए हम इसे मेज़र करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम इसको सिल देंगे। तो सेंटर से सेंटर आ चुका है। और जिनका नेक आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, उनके लिए एक अलग वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके हिसाब से बाजू कैसे जोड़ी जाती है, चैनल पे सेपरेट वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखो कितने स्लो प्रोसेस से अपनी स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, डिटेल में समझना है, सीखना है, और आपको भी ऐसे ही सिलना है। हमारी बाजू जुड़ गई। अब मैंने बहुत सारे पिन लगा लिए हैं ताकि ये हमारा हिले डुले नहीं और छोटा बड़ा ना लगे सिलते वक्त। तो इस तरह से आपको पिन लगाने हैं। ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि आप बिगिनर हो सकते हो, उनको समझाने के लिए मैंने ये सुई से रोक रखा है। अब नीचे जो तुरपाई के लिए हमने छोड़ा हुआ था फ्रंट पार्ट में, उसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब जो हमने निशान लगाए हैं उसी पे सिलाई लगा देंगे। तो आप इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं, पहले बाजू को जोड़ के फिर साइड की सिलाई। और आप दूसरे तरीके से भी पहले लगा सकते हैं, जैसे साइड की फिटिंग कर ली, फिर बाद में गोलाई में बाजू जोड़ दी। तो ब्लाउज़ में दोनों तरीके से बाजू जोड़ी जा सकती हैं। यहाँ पे जॉइंट आमने सामने हैं, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। अब हमने दूसरी सिलाई भी लगानी है, क्योंकि मुझे पूरे आसार हैं ये कस्टमर मोटे हो सकते हैं और ये ब्लाउज़ बहुत दूर जाने वाले हैं। तो एक सिलाई एडवांस में मेरी ओर से, ताकि वो मोटे हो सकें। यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है जो, उसे कट करेंगे और सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। मैं साइड में गुम सिलाई नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कस्टमर जब सिलाई घर पे खोल लेते हैं मोटे होने के बाद, तो वो अंदर की ओर जो फोल्ड कपड़ा होता है वो नज़र आने लगता है। इसका रीज़न बस ये था। लेकिन आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो आप गुम सिलाई लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना चाहिए, ताकि आपका अंदर जब मार्जिन जाए तो वो पता ना चले। मेरे पास ओवरलॉक मशीन है तो मैं उस पर ओवरलॉक करूँगी। यहाँ पे नीचे तुरपाई पट्टी को फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगाई है, इस पे भी एक और सिलाई लगा के कंप्लीट कर देंगे। और थोड़ा ना दूरी पे लगाएं। बहुत सारे लोग पास पास सिलाई लगा लेते हैं, फिर वो कस्टमर खोल ही नहीं पाता है, खोलता है तो उसे लूज़ नहीं मिल पाता है। तो हमारी सिलाई तो कंप्लीट हो गई। साइड की फिटिंग, अच्छी फिटिंग कैसे आए वो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी सिलने के बाद एक बार रीचेक करना ज़रूरी होता है। और अब हम नीचे की ओर से जो फ्रंट पार्ट में कपड़ा फोल्ड करना है, ये तुरपाई पट्टी, इसे अब फोल्ड कर देंगे। आप पहले भी फोल्ड कर सकते हैं, पर मैं बाद में ही करती हूँ। अब दूसरी साइड की पट्टी को मेज़र करेंगे, तब हम इसमें फोल्ड करेंगे। एक साइड की तो बिना नापे फोल्ड कर ली, दूसरी की हमें नाप के फोल्ड करनी है, क्योंकि छोटे बड़े होने का कोई चांस ही ना रहे। तो इस तरह से हम नापेंगे और इसे भी डबल फोल्ड करके कंप्लीट कर देंगे। ये हो गई हमारी तुरपाई पट्टी लग के कंप्लीट ब्लाउज़।
अब इसमें हम ऊपर टिच बटन पट्टी लगा के कंप्लीट करेंगे और इसमें कुछ नहीं करना। फिर मैं इसे भेज दूंगी तुरपाई हुक होने, लेकिन मैं अभी आपको दिखा दूंगी क्योंकि फिर मुझे याद नहीं रहता है दिखाना। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने पिन से रोक के आपको दिखा दिया है, फ्रंट और बैक दोनों का लुक देख सकते हैं। तो ब्लाउज को आज हमने सीखा बारीकी से सिलना। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट करें।